पहले तो हम एक जीव हैं, राइट? और जीव हैं तो हमारे अंदर इमोशन होना स्वाभाविक है। फिर हम एक इंसान भी हैं, तो हमें ये आना चाहिए कि हमारे इमोशंस को हम कैसे रेगुलेट करें। आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें। लोग कहते हैं कंट्रोल करो, हम बोलते हैं कंट्रोल नहीं। अगर कंट्रोल करेंगे उसका मतलब होता है सप्रेशन, और जब ये आप सप्रेस करेंगे तो आपके अंदर डिफरेंट डिजीज़ बनेंगे, आप डिफरेंट रोगों से गुजरिएगा, आपका तबीयत खराब होगा, आपका शरीर खराब होगा, आपका मन खराब होगा। तो चलिए जानते हैं आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करेंगे। और उसके पहले आप तो हमें जानते ही हैं, मैं डॉक्टर कंचन गाबा हूँ और मैं एक ट्रांसफॉर्मेशनल और वेलनेस कोच हूँ। मैं लोगों को बताती हूँ कि अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करना है, अपने रिश्ते को कैसे सुधारना है, कैसे बहुत पैसे कमाने हैं, कैसे सक्सेसफुल होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट इज़ इमोशन। जो इमोशन हम कहते हैं ये क्या है, पहले हमें समझना पड़ेगा। तो इमोशन कुछ न्यूरोकेमिकल्स का अप और डाउन है। अब ये न्यूरोकेमिकल्स क्या होते हैं? हमारे दिमाग में छोटी छोटी कोश हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये न्यूरॉन्स डिफरेंट डिपार्टमेंट में बटी हुई हैं। तो एक लिम्बिक सिस्टम है जो हमारे पीछे है। तो ये लिम्बिक सिस्टम हमारे अंदर भी है, शेर के अंदर भी है, घोड़े के अंदर भी है, तो ये सब के अंदर है। यहाँ न्यूरोकेमिकल्स, वो जो न्यूरॉन्स है मैंने आपको बताया, वो कुछ केमिकल्स छोड़ती हैं, तो ये न्यूरोकेमिकल्स उसको हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डोपामिन, ये हमारा हैप्पीनेस केमिकल है। अगर सेरोटोनिन कम हो जाएगा तो हम बहुत दुखी रहने लगेंगे। अगर एड्रेनल ये अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे अंदर एंजाइटी भी आ सकती है, एक्साइटमेंट भी आ सकता है, फियर, पैनिक अटैक्स होंगे। इसको छोड़ के भी एंडोर्फिन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन हमारा बॉन्डिंग केमिकल्स है, हमें प्यार जिताने में मदद करता है। तो ये न्यूरोकेमिकल्स जब अप डाउन होते हैं ना, तब हमारे अंदर डिफरेंट इमोशंस होते हैं। और ये इमोशंस जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि दिमाग के सामने हिस्सा है, उसमें जब अवेयरनेस आती है कि ऐसा केमिकल निकला है, तो हमारी फीलिंग तैयार होती है। इसका मतलब इमोशंस और फीलिंग्स में अंतर है। इमोशंस तो बस कुछ न्यूरोकेमिकल्स निकल गए, लेकिन जब हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसको जज करता है तब हमारे अंदर फीलिंग्स तैयार होती है। तो सेरोटोनिन कम गया, प्रीफ्रंटल ने जज किया, हम दुखी हो गए। दुखी हमारा फीलिंग है। अब ये प्रीफ्रंटल जज कैसे करेगा? हमारी मेमोरीज कैसी हैं, हमारे अंदर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि नहीं, हमारे अंदर कोई पेनफुल मेमोरीज हैं कि नहीं, हमारे बचपन में कोई अनवांटेड टच किया है कि नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया है कि नहीं, हमारा कोई झगड़ा ब्रेकअप हुआ है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके वो इसको अवेयरनेस में लाएगा और हमें एक फीलिंग देगा। अब फीलिंग भी हो गई। अब जब फीलिंग होती है तो हमारे अंदर एक थॉट आता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन निकला, प्यार की फीलिंग आई। अब कोई आदमी हमें प्यारा लगने लगता है, हम उसको कहते हैं आई लव यू राम। उसके साथ प्यार जिताने की इच्छा होती है। तो जब इच्छा होती है, व्हाट इज दैट इज एक्शन। सो पहले आता है न्यूरोकेमिकल्स, इमोशन, फिर फीलिंग्स, फिर थॉट, फिर एक्शन। ये पूरा एक सर्कल है, राइट? आई थिंक इतना तो समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया हुआ होगा तो शायद मैं आपको नहीं समझा पाई। तो अब आपको समझना पड़ेगा कि इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। इसके पहले रेगुलेशंस के लेवल समझ लेते हैं। पहला तो है जीरो लेवल, जहाँ पे कोई रेगुलेशन नहीं है। हाँ, कंट्रोल नहीं बोलना है, रेगुलेशन बोलना है, क्योंकि आजकल इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है और इमोशनली इंटेलिजेंट वही बंदा है जो रेगुलेट कर सकता है। तो पहले क्या हुआ? पहले जीरो। हम देखते हैं ना कि हमारी गाड़ी में किसी ने धक्का दे दिया और हम एकदम उतर के उसको 2 थप्पड़ लगा देते हैं। मतलब सीधा न्यूरोकेमिकल्स निकला और हमने एक्शन ले लिया। नो फीलिंग्स, नो थॉट। ये जो झगड़ा होता है, देखना 2 आदमियों के अंदर झगड़ा हुआ रास्ते में और सारे आके झगड़ने लग गए, कोई इस तरफ कोई उस तरफ। तो ये क्या है? ये इसमें जीरो रेगुलेशन। सेकंड है रिएक्शन, थोड़ा लेट, शायद उतना सीवियर नहीं, लेकिन हमने मारा नहीं, थोड़ा बहुत उसको गाली गलौज कर दिया। यहाँ भी ऑलमोस्ट जीरो की तरह ही रेगुलेशन है।
जो थर्ड लेवल आता है वो शायद रेगुलेशन है ही नहीं, वो तो कंट्रोल है, सप्रेशन है, जो हमें सिखाया जाता है। लड़कियों को सिखाया जाता है अपनी फीलिंग्स लोगों को मत बताना, लड़कों को भी कहा जाता है कि अरे अपना दुख अपने अंदर ही रख लो, लोगों को मत बताना, लोग हंसेंगे। तो हमें फीलिंग को सप्रेस करना सिखाया जाता है और हमारे अंदर डिफरेंट डिजीज होते हैं। फोर्थ क्या स्टेज है कि फीलिंग्स को रेगुलेट करना है। फीलिंग्स को ये रेगुलेट करना ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखिएगा जो मॉन्क होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा दुखी भी नहीं होते, वो एक काम स्टेट में रहते हैं। बहुत खुशी की खबर से वो एकदम हमारे तरह जंप भी नहीं करते हैं ना, तो वो एक स्टेट, काम स्टेट में रहते हैं। हमको उस स्टेट में रहना है। तो कैसे रह पाएंगे? पहले आपके अंदर जो इमोशंस तैयार हुई, जो न्यूरोकेमिकल्स आए, आज आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं आपको ये रिकॉग्नाइज करना है, आपको ये खोज के निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं? आप थोड़ी देर खुद के साथ बैठ सकते हैं, अपने साथ बातें कर सकते हैं। मैं तो बेस्ट कहती हूँ लिखिए, पेन और पेपर उठाइए, लिखना शुरू कीजिए। आपके अंदर क्या क्या इमोशंस आ रहे हैं, आप आज दुखी हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्री हैं, आपको लिखना पड़ेगा। अब जब ये हो गया ना, अब आपको सेकंड स्टेज में इनको एक्नॉलेज करना है। लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते। अगर किसी से पूछो अरे तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो, हाँ नहीं 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 मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, तो वो एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ मैं अगर दुखी हूँ तो हूँ, अगर मैं डिप्रेस हूँ तो हूँ, अब मुझे इससे निकलना है, मुझे डिप्रेशन से डिलाइटफुल के तरफ जाना है। कैसे जाना है? इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था, मेमोरीज, बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम, ये सब के ऊपर डिपेंड करके अवेयरनेस आती है। तो अपने जो पास्टफुल मेमोरीज हैं उनको डिलीट करना पड़ेगा, चाइल्डहुड ट्रॉमा को इरेज करना पड़ेगा, गुड मेमोरीज बनानी पड़ेंगी, ब्रेकअप को भूलना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, कोई लाइफ कोच का सहारा लेना पड़ेगा। हाँ आप कुछ खुद भी कर सकते हैं। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आप सिंपैथेटिक स्टेट, बीटा स्टेट से आप पैरासिम्पैथेटिक स्टेट, जो हमारा अल्फा स्टेट होता है, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। तो आप दिन में 10 मिनट प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रीदिंग भी बहुत तरह की होती है। हम सब एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इस चैनल में जुड़े रहिए। और लास्ट क्या है, आपको एक्शन लेना है। हाँ आपको यहाँ भी एक्शन लेना है, वेरी सिंपल एक्शन। बस थोड़ी देर वॉक कर लीजिए। तो वॉक करने से क्या होगा, आपकी बॉडी मूवमेंट में आ जाएगी, बट हैविंग नो पर्पस, नो कोर्स ऑफ वर्क। तो आपके अंदर एक इमोशनल एक्शन लूप तैयार होगा। जब भी आप दुखी होंगे, एंग्री होंगे, थोड़ा चल लेंगे, बस आप राइट स्टेट में आ जाएंगे। होप आपको मैं समझा पाई हूँ कि आपका इमोशंस आपको कैसे रेगुलेट करना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।